हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। अगर आप भी अपने बच्चे को हेल्दी डाइट देना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर पे सेरेलैक बनाने का बहुत ही आसान तरीका और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे हमें अपने बच्चे को कब से देना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए और सेरेलैक बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है और इसका टेस्ट इन्हेंस करके अलग अलग तरीके से हम कैसे अपने बेबी को दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसी तरह से न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। न्यू बॉर्न बेबी के लिए सेरेलैक बहुत ही अच्छा माना जाता है, बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए, बच्चे के वेट गेन के लिए, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो बच्चे को उनकी वेट गेन के लिए हेल्प करते हैं। कई बच्चे होते हैं जो प्रॉपर मील नहीं खाते हैं या एज अ पेरेंट हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम बच्चे को कौन सी ऐसी मील दें जिससे बच्चे का वेट गेन बहुत फास्ट हो। कुछ बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो उस केस में सेरेलैक को एक कंप्लीट मील माना जाता है, जिसका एक मील खाने से ही बच्चे को सारा बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिल जाता है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो खाने पीने में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कोई भी फूड होता है वो नहीं खाते हैं, तो उस केस में भी डॉक्टर हमें सेरेलैक रिकमेंड करते हैं। और मार्केट से जो सेरेलैक हम परचेज़ करते हैं उसमें पहले से ही एडिड शुगर होती है, और ये तो आप सभी जानते होंगे कि शुगर या सॉल्ट हम बच्चे को 1.5 साल से पहले नहीं दे सकते। और मार्केट से जो सेरेलैक हम लाते हैं वो मीठा होता है, तो जब बच्चे को हम खिलाते हैं तो उसका टेस्ट बच्चे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और कई दफ़ा क्या होता है कि बच्चे मीठी चीज़ ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और सॉल्टी और या अदर चीज़ जो हम बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आता है। और मार्केट से जो सेरेलैक के पैकेट हम लेकर आते हैं उसका प्राइस 150 या 200 से स्टार्ट होता है, और एक पैकेट एक एग्जैक्ट टाइम तक ही चलता है, फिर उसके बाद हमें दोबारा लेना होता है। तो एज अ पेरेंट कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चों को लेकर इतना खर्चा तो हो ही रहा है और इतना फालतू खर्चा क्यों करना, तो घर पर ही हम बच्चे के लिए बहुत सेफ तरीके से सेरेलैक बना सकते हैं। ये बच्चे के वेट गेन के लिए, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बच्चे की हेल्थ के लिए, जो प्री मेच्योर बेबी होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम सेरेलैक घर पे बना रही हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी ना बनाएं, जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ फर्स्ट टाइम आप इतनी ही बनाएं। और अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड हो रहा है, अच्छे से खा रहा है, तो फिर आप दोबारा भी क्वांटिटी बढ़ा के बना सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तुअर की दाल, 2 चम्मच दलिया और 2 चम्मच मैंने चने की दाल ली है, और सारी चीज़ें मैंने इसी चम्मच से मेज़र करी हैं। और इसके अलावा मैंने 2 चम्मच ही मूंग की दाल ली है, ये मैंने छिलके के साथ ली हैं, और आप बगैर छिलके वाली भी यूज़ कर सकती हैं जो बिल्कुल साफ़ होती है। और यहाँ पे मैंने 1 कप चावल लिया है। जब इतनी क्वांटिटी में हमने 2-2 चम्मच सारी चीज़ें ली हैं तो हमें 1 कप चावल लेना है, और चम्मच से अगर हम इसे नापें तो ये 8 चम्मच थे। और उसके बाद मैंने 8 बादाम लिए हैं और 8 काजू लिए हैं। और अगर आपके पास दलिया नहीं है तो आप दलिया स्किप कर सकते हैं। अगर काजू या बादाम दोनों में से एक चीज़ है तो आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो है ना, ये बहुत ही आसान सी रेसिपी, बाहर से हमें कोई भी चीज़ नहीं लानी है, घर पे जो चीज़ अवेलेबल हो हमें वही चीज़ यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने बादाम और काजू ये दोनों चीज़ें अलग कर लेनी है, इसको हम बाद में बताएंगे कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। तो इसको मैंने अलग कर लिया है, फिर इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो जी इसे रखते हैं हम साइड में और सारी चीज़ों को लेते हैं और अच्छी तरह से इसे वॉश करते हैं। इसको 2 तरीके से बनाया जाता है, एक जो तरीका मैं बताऊंगी उस तरीके से, और जो दूसरा तरीका है वो है कि आप इसे सोक करके 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए, फिर उसके बाद आपको इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी, हाथ से मसल मसल के जितनी भी डस्ट है वो सारी निकल जाए, क्योंकि बेबी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सेफली हमें यूज़ करना है। और हमें एक पानी से ही नहीं धुलना है, हमें इतने पानी से इसे धुलना है कि ये पानी बिल्कुल क्लियर दिखने लगे। तो यहाँ पे मैंने 6 से 7 बार अच्छे से वॉश कर लिया है और पानी बिल्कुल अच्छा साफ़ ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। तो अब ये बिल्कुल रेडी है तैयार करने के लिए। वॉश करने के बाद पानी को अच्छे से ड्रेन कर लिया, फिर उसके बाद हमने इसे एक प्लेट में अच्छे से फैला के रख दिया है। हम 1 से 1.5 घंटे के लिए रखेंगे इसे, नॉर्मल हवा में भी आप रख सकते हैं ताकि ये इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे हो चुके थे और अच्छे से ये सारी चीज़ें ड्राई हो गई हैं।
और वॉश करने के फ़ौरन बाद हमें इसलिए नहीं यूज़ करना है क्योंकि उसमें मॉइस्चर रह जाता है। फिर जब हम पैन में इसे रोस्ट करेंगे तो ये नीचे चिपकने लगेगा, जिसकी वजह से अच्छे से ड्राई रोस्ट नहीं होगा और ये नीचे से जल भी सकता है। और आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि आप ये सारा प्रोसेस हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही करें, हाई फ्लेम नहीं करना है हमें। और इस पॉइंट पर जो ड्राई फ्रूट्स हमने अलग रखे थे वो हमें ऐड कर देने हैं। और बेसिकली ड्राई फ्रूट्स हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि इसका टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो सके। ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के वेट गेन के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। और ये सारा प्रोसेस करते हुए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, जो कि नॉर्मल है क्योंकि सारा प्रोसेस हम मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं। और अगर हाई फ्लेम पर हम करेंगे तो सारी चीज़ें जलने का खतरा होता है, जिसकी वजह से इसकी स्मेल भी ख़राब होती है और उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, जो बच्चे खाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और इसमें मैंने वही चीज़ें ऐड करी हैं जो बच्चे की वेट गेन के लिए और बच्चे के डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी हैं। इसे बच्चा काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट भी कर लेता है। इससे आपके बच्चे को एक प्रॉपर डाइट मिलेगी जो आपके बच्चे को हेल्दी रखेगी। और इससे एक बहुत ही अच्छे अमाउंट में बच्चे को प्रोटीन मिलेगी, जिससे बच्चे का वेट गेन बहुत फास्ट होगा और बच्चा एक्टिव रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर ली हैं हल्का सुनहरा होने तक। फिर उसके बाद एक मिक्सी का जार लेंगे और इसे अच्छी तरह से हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसे अच्छे से ग्राइंड करने के बाद एक फाइन सा पाउडर तैयार हो गया है। ये सेरेलेक के फॉर्म में एक पाउडर तैयार हो जाता है जैसा कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। फिर इसके बाद एक छन्नी की मदद से हमें इसे छान लेना है। कुछ लोग नहीं छानते हैं, पर हमें अपने बेबी के लिए बहुत सेफ़ तरीके से इसे यूज़ करना है। तो आप हमेशा एक छन्नी की मदद से ज़रूर छान लीजिए। अब देखें कितने मोटे मोटे पार्टिकल्स अभी रहते हैं, और अब इसे चाहें तो दोबारा भी ग्राइंड कर सकती हैं। तो इस टाइम ये सेम सेरेलेक फॉर्म में तैयार हो चुका है। तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह सेरेलेक घर पर बनकर तैयार है। ये आपके बच्चे को बहुत ही रिच अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करता है और इसमें बहुत सारी ऐसी विटामिन्स, मिनरल्स और आयरन होते हैं जो बच्चे की हड्डियों को मजबूत करते हैं। इससे बच्चे का वेट गेन बहुत फास्ट होता है और ये बच्चे की फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है और 2 टेबलस्पून हम सेरेलेक ऐड करेंगे। तो ये कप जो है वो बड़े साइज़ का कप है, इसमें हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे को दे रही हैं तो आप 1 टेबलस्पून ही बनाएं, क्योंकि वही इनफ क्वांटिटी होगी उसको इंट्रोड्यूस कराने की। और मैं 2 टेबलस्पून इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी एज 8 मंथ की हो गई है, तो 2 टेबलस्पून उसके लिए एक इनफ क्वांटिटी है। और इसमें पानी का यूज़ ज़्यादा ही होता है क्योंकि सारे दालें वगैरह और चावल सारी चीज़ें कच्ची हैं और इसे हमें अच्छे से कुक करना है क्योंकि हमें अपने न्यूबॉर्न बेबी को देना है। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप बाद में भी इसे ऐड कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आप अपने बच्चे को काऊ मिल्क देती हैं तो आप काऊ मिल्क में भी इसे बना सकती हैं। तो यहाँ पे अगेन मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है और अच्छी तरह से हमें चलाते हुए पकाना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। और इसे अगर हम चलाते हुए नहीं पकाएंगे तो ये नीचे चिपकने लगता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से हमने चलाते हुए पकाया है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने लगेगी और जो बाकी का बचा हुआ पाउडर था वो हमने किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लेना है। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। फिर इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए हमें घर का बना हुआ देसी घी यूज़ करना है। देसी घी बच्चे की स्किन के लिए, बच्चे की आँखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं, वज़न बढ़ता है। तो आप 6 मंथ के बाद बच्चे को किसी भी प्यूरी में देसी घी ऐड करके दे सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पे सेरेलैक बिल्कुल रेडी है बच्चे को सर्व करने के लिए। तो अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर है, वेट गेन नहीं हो रहा है या कोई चीज़ खाना नहीं पसंद कर रहा है तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इससे बच्चे का वेट गेन बहुत फास्ट होता है, बच्चा एक्टिव रहता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। और आप ये सेरेलैक अपने बच्चे को 6 मंथ के बाद ही स्टार्ट करवाएं। और जब भी अपने बच्चे को कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएं तो आप डेली ना कराएं, 1 दिन का गैप लें बीच में। फिर उसके बाद आप देखें कि बच्चा अच्छे से डाइजेस्ट कर ले रहा है, उसे कोई वॉमिट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरी वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जो न्यू पेरेंट्स हैं, ताकि उनकी कोई हेल्प हो सके मेरी इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखें।